छोटी दुकान को बड़ा बिजनेस बनाएं, अपनी कमाई को वापस धंधे में लगाएं, कंपाउंडिंग की ताकत से। नमस्ते। आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की ये पूरी बातचीत उन सभी मेहनती लोगों को समर्पित है जो दिन रात पसीना बहाते हैं, चाहे आपकी कोई छोटी सी किराने की दुकान हो, चाय की टपरी हो या फिर आप दिहाड़ी मजदूरी ही क्यों ना करते हो। ये चर्चा आपके लिए है। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं ना कि पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी को मिटाने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री चाहिए या फिर खानदानी पैसा चाहिए, लेकिन सच बताऊं, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। खानदानी गरीबी को खत्म करना पूरी तरह से आपके आर्थिक अनुशासन पर, आपकी डिसिप्लिन पर निर्भर करता है, किसी कागजी डिग्री पर नहीं। और आज हम इसी को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक बड़ा ही सीधा सा सवाल रखना चाहता हूं। क्या सड़क किनारे रेड़ी लगाने वाला या कोई छोटी सी दुकान चलाने वाला इंसान सच में, मतलब लिटरली, करोड़ों का एम्पायर बना सकता है? हमारे समाज में ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बेहिसाब दौलत सिर्फ उनके लिए है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं या जो पहले से ही अमीर हैं। लेकिन आज हम कुछ शानदार डेटा और असली उदाहरणों के जरिए इस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ने वाले हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी आज की ये पूरी चर्चा उन लोगों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरी होने वाली है जो पहली बार अपना छोटा व्यापार शुरू कर रहे हैं या लोकल ट्रेड से जुड़े हैं। आपको बड़े बड़े फाइनेंस के शब्द रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सही सोच रखनी है और पैसों से पैसा बनाने की उस तकनीक को समझना है जो सदियों से काम कर रही है। तो क्या आप तैयार हैं? किताबी बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और कुछ असली हीरोज की बात करते हैं। सेक्शन 1, छोटी शुरुआत बड़े एम्पायर। और इसमें सबसे पहला नाम आता है एमडीएच मसाले वाले मशहूर धर्मपाल गुलाटी जी का। जरा एमडीएच के सफरनामे को देखिए। विभाजन के बाद जब धर्मपाल जी भारत आए थे ना, तो उनके पास लिटरली कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी शुरुआत दिल्ली की सड़कों पर तांगा चलाने से की थी। फिर करोल बाग में एक लकड़ी की छोटी सी दुकान खोली। आप सोच सकते हैं कि शुरुआत में खुद पर शक और संघर्ष का जो इमोशनल सफर उन्होंने तय किया होगा, वो किसी को भी अंदर से तोड़ सकता था। लेकिन उसी छोटी सी दुकान से एक ग्लोबल ब्रांड का जन्म हुआ। आखिर कैसे? उन्होंने इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाए। सबसे पहली बात, तेजी से आगे बढ़ने की होड़ में उन्होंने कभी भी शुद्धता और क्वालिटी से समझौता नहीं किया। उनकी दुकान पर जो भी आता उसे हमेशा सबसे बेहतरीन मसाले ही मिलते थे। दूसरी बात, उन्होंने शुरुआती मुनाफे से अपने लिए कोई ऐशो आराम की चीजें नहीं खरीदी। इसके बजाय उस मुनाफे को वापस कच्चे माल में लगा दिया। इसी लगातार कोशिश की वजह से ग्राहकों का उन पर ऐसा अटूट भरोसा बना कि उनका अपना चेहरा ही एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। और इसी से जुड़ी एक और बहुत ही शानदार कहानी है करसन भाई पटेल की, जिन्होंने निरमा की शुरुआत की थी। बिना किसी फॉर्मल फाइनेंशियल ट्रेनिंग के उन्होंने अपने घर की एक छोटी सी कोठरी में हाथ से वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया। और पता है कैसे बेचा? उसे साइकिल पर घूम घूम कर बेचा। ये दिखाता है कि अगर आप जमीन से जुड़े रहकर अपनी क्वालिटी पर टिके रहे तो आप सचमुच जीरो से एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। अब हम दौलत बनाने के असली मैकेनिज्म पर आते हैं। सेक्शन 2, रीइन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। आसान भाषा में कहें तो दुकान की कमाई दुकान में। एक मेंटर या बड़े भाई की तरह मेरी ये सलाह मानिए कि बिजनेस की तरक्की का सारा खेल इसी एक बात पर टिका है। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अक्सर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। बाईं तरफ देखिए, जैसे ही बिजनेस में थोड़ा मुनाफा होता है, लोग अक्सर तुरंत नया मोबाइल या महंगी मोटरसाइकिल खरीदने की गलती कर बैठते हैं। ये एक इम्पल्सिव स्पेंडिंग ट्रैप है जो आपकी बिजनेस कैपिटल को कभी बढ़ने ही नहीं देता। इसके बजाय दाईं तरफ देखिए, सच्ची और लॉन्ग टर्म दौलत तब बनती है जब आप उस मुनाफे से नया माल खरीदते हैं या आगे चलकर अपनी दूसरी दुकान खोलते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है 50% का नियम। मान लीजिए आपने महीने में 10,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया, तो 5,000 रुपए अपने घर के खर्चों के लिए रखिए और बाकी 5,000 रुपए सीधे अपने बिजनेस में वापस डाल दीजिए। मेरी सलाह रहेगी कि आप अपने पर्सनल और बिजनेस बैंक अकाउंट को बिल्कुल अलग रखें। इससे इस 50-50 के नियम को रोजमर्रा में ट्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप चाहें तो एक सिंपल सा टेम्पलेट बना लें जिसमें महीने की बचत और खर्चों का हिसाब हो। जब आप इस रीइन्वेस्टमेंट साइकिल को अपनाते हैं तो जादू होना शुरू होता है। आप 50% मुनाफे से दुकान की वैरायटी बढ़ाते हैं, नया माल देखकर ज्यादा ग्राहक आते हैं, इससे आपका मुनाफा और बढ़ता है। एक डेली रूटीन बनाइए जहां आप अपनी इस रीइन्वेस्टमेंट प्रोग्रेस को रोज चेक करें। जब आपकी पहली दुकान अच्छे से सेट हो जाए तो उसी मुनाफे से दूसरी दुकान खोल लें।
इस तरह एक सड़क किनारे का दुकानदार भी सुरक्षित तरीके से अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, कंपाउंडिंग वेल्थ मल्टीप्लायर। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनकी अपनी कोई दुकान नहीं है, जैसे हमारे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले साथी। वो बिना दुकान के कैसे अमीर बन सकते हैं? चलिए समझते हैं। वॉल स्ट्रीट के भारी भरकम शब्दों को एकदम भूल जाइए। आसान भाषा में कंपाउंडिंग का मतलब है अपनी कमाई को निवेश करके उस पर ब्याज कमाना और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज कमाना। ये बिल्कुल एक बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए बड़ा और बड़ा होता जाता है, जिसे हम स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए। ये उस इंसान के लिए भी काम करता है जो रोज की छोटी छोटी बचत करने की आदत डाल ले। पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ इस एक छोटी सी रोजमर्रा की आदत पे टिका है, दिन के सिर्फ 100 रुपए बचाना, यानी महीने के कुल 3000 रुपए। सच कहूं तो अपनी पहली छोटी रकम बचाने की आदत डालना और खुद के फालतू खर्चों पर काबू पाना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन एक बार जब ये आपकी आदत बन जाए तो फिर चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। अब इस स्लाइड का डेटा जरा ध्यान से देखिए। समय के साथ आपका पैसा कैसे रफ्तार पकड़ता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। मान लीजिए आपको अपने निवेश पर सालाना 15% का रिटर्न मिल रहा है। 5 साल में आपके 3000 रुपए महीने की बचत बढ़कर लगभग 2.7 लाख रुपए हो जाती है। 15 साल में ये 20 लाख रुपए हो जाती है और 25 साल बाद का आंकड़ा देखिए, ये 1 करोड़ रुपए को पार कर जाता है। जी हाँ, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये आंकड़ा सच में दिमाग हिला देने वाला है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इन 25 सालों में आपने अपनी जेब से जो कुल पैसा जमा किया है वो सिर्फ 9 लाख रुपए है। बाकी सब कंपाउंडिंग का जादू है। लेकिन याद रखिए, इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए आपको लगातार टिके रहना होगा। जब बाजार में मंदी हो या सीजन स्लो चल रहा हो, तब भी अपना फोकस और धैर्य बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब इस चर्चा को एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में बदलते हैं, जिसे आप आज और अभी से लागू कर सकें। सेक्शन 4, आज से शुरू करने के 3 नियम। ये रहे वो 3 बहुत ही सीधे नियम। पहला, बचत को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। जो बच जाए उससे निवेश न करें, बल्कि पहले निवेश करें और बचे हुए पैसे से अपना खर्च चलाएं। दूसरा, भले ही आपकी दुकान कितनी भी छोटी हो, आपका व्यवहार और ईमानदारी ही आपको एक ब्रांड बनाएगी। रोज रात को खुद से सवाल करें कि आज मैंने ग्राहकों को कैसी सर्विस दी। और तीसरा, कंपाउंडिंग को काम करने के लिए समय चाहिए होता है, रातों रात कुछ नहीं होता, इसलिए धैर्य रखें। और अंत में मैं आपके सामने एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, आज जो आप थोड़े से पैसों की बचत कर रहे हैं या अपनी छोटी सी दुकान में जो पैसा वापस लगा रहे हैं, क्या ये वो कदम है जो आपके परिवार की गरीबी के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ देगा? बड़े नतीजे हमेशा छोटे और रोजमर्रा के फैसलों से ही आते हैं। अपनी रोज की मेहनत को बस एक सही दिशा में लगाइए और आप भी एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।